राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में जो यानी भारतीय संघ के जो राज्य हैं वो कैसे अस्तित्व में आए, कब अस्तित्व में आए? क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत तो 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 14 राज्यों की जगह 28 राज्य कैसे हुए, कब कब बने, उन राज्यों की हम लोग बात करेंगे जो 1956 के बाद पुनर्गठित हुए हैं। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों की जो संख्या है वो 14 है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसके तहत राज्यों की संख्या कितनी है? 14 थी। और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों की संख्या 6 है। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? एक तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता के बाद जो राज्यों के 4 वर्ग थे उस घ वर्ग का अकेला सदस्य था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक, तो अब 15वां राज्य यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद पहला राज्य कौन सा गठित हुआ? तो पहला राज्य गुजरात है। 1960 में बम्बई का पुनर्गठन किया गया। 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम बना और उस बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत बम्बई को 2 भाग में बांटा गया। एक जो मराठी भाषी क्षेत्र था उसे महाराष्ट्र कहा गया, और दूसरा जो गुजराती भाषी क्षेत्र था उसे गुजरात कहा गया। तो इस प्रकार यह संघ का 15वां राज्य था, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद पहला राज्य जो बना वो गुजरात था। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 1960 में गुजरात एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। फिर 1961 में दादर नगर हवेली 1961 में दादर नगर हवेली को राज्य का दर्जा दिया गया। 10वें संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो दादर नगर हवेली क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश बन गया। दरअसल दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 1954 में पुर्तगालियों ने दादर नगर हवेली को स्वतंत्र कर दिया। 1954 से लेकर 1961 तक वहां के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा यहाँ शासन किया जाता था। फिर 10वां संविधान संशोधन के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 1962 में गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 12वें संविधान संशोधन के तहत। 12वें संशोधन के तहत इसे गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश का बनाया गया और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 1962 में गोवा दरअसल पुर्तगालियों का अधीन था, लेकिन गोवा और दमन दीव दोनों, लेकिन पुर्तगाली इसे स्वतंत्र नहीं कर रहे थे। भारत सरकार को सैन्य कार्रवाई के तहत इसे छीनना पड़ा। उसके बाद 1961 में गोवा दमन दीव को भारत सरकार ने छीना और फिर 1962 में 12वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1962 में पांडिचेरी को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14वें संविधान संशोधन के तहत पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश 1962 में बना दिया गया। दरअसल पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था। फ्रांसीसियों ने 1954 में इसे स्वतंत्र कर दिया। 1954 से यह भारत में अधिकृत क्षेत्र में अधिकृत क्षेत्र के रूप में इसका शासन किया जाता था। अधिकृत क्षेत्र, तो ये पूछा जा सकता है कि किसको अधिकृत क्षेत्र के रूप में शासित किया जाता था, तो वो पांडिचेरी था। 1954 से लेकर 1961 तक यह अधिकृत क्षेत्र के रूप में शासित हुआ और फिर 1962 में 14वें संविधान संशोधन के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ये संविधान संशोधन भी पूछे जाते हैं कि किस संशोधन के तहत कौन सा संशोधन किससे संबंधित है। तो 10वां दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। 12वां गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया और 14वां पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। पांडिचेरी कई
नगरों का समूह है जिसमें पांडिचेरी है, कराईकल है, यमन है, माहे है। ठीक। अब 1963 में नागालैंड 16वें राज्य के रूप में अवतरित हुआ। नागालैंड 1963। दरअसल नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 बना। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। लेकिन नागालैंड अस्तित्व में कब आया? 1963। तो 62 और 63 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा कि नागालैंड राज्य कब बना? 63 में अस्तित्व में आया, प्रभावी हुआ। यह अधिनियम प्रभावी कब हुआ? 63 में हुआ, इसलिए यह 63 में राज्य बना, न कि 62 में। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। दरअसल नागा पहाड़ी क्षेत्र और असम का जो त्यानसन क्षेत्र है उसको मिलाकर इस राज्य का गठन किया गया था, क्योंकि नागा लोगों की पहले से ये मांग चली आ रही थी। उस आधार पर इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 यह 16वां राज्य नहीं बल्कि 17वां राज्य बन गया, क्योंकि 15वां राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पुनर्गठन अधिनियम के बाद जो पहला राज्य था वो गुजरात था, 15वां राज्य। उसके बाद 1900 गुजरात के बाद ये नागालैंड 16वां राज्य बन गया। अब 1966 में क्या हुआ कि पंजाब को दो भाग में बांटा गया। पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब को दो भाग में बांटा गया। एक तो पंजाबी भाषी जो क्षेत्र था उसे पंजाब कहा गया, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसे हरियाणा, हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा। तो ये देखिए कि पुनर्गठन अधिनियम के बाद भी भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का गठन हुआ है। जैसे कि बम्बई का भी पुनर्गठन जो हुआ भाषा के आधार पर हुआ। गुजरात जो राज्य बना वो भी भाषा के आधार पर ही बना। यहाँ जो हरियाणा बन रहा है ये भी भाषा के ही आधार पर बन रहा है। दरअसल पहले से सिख ये मांग करते चले आ रहे थे कि सिखों का एक अलग राज्य हो, इसलिए सरकार ने शाह आयोग का गठन किया। और शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब को दो भाग में बांटा गया। जो पंजाबी क्षेत्र था उसे पंजाबी भाषी क्षेत्र था उसे पंजाब कहा गया, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसे हरियाणा कहा गया। इस तरह से संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आ गया 1966 में। ठीक। अब नागालैंड 1963 में राज्य बना। 1966 में पंजाब हरियाणा राज्य बना, पंजाब का पुनर्गठन हुआ। और 1972 में क्या हुआ कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 3 राज्य बने। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये जो है 3 राज्य बने। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्य बन गए। तो 17वां राज्य ये बना था हरियाणा, और 1971 में एक राज्य और बना, वो था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हमने देखा पुनर्गठन अधिनियम में यह केंद्र शासित प्रदेश था। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को जो पहाड़ी राज्य था इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा इसे मिल गया। तो एक तरह से यह 18वां राज्य बना। ठीक। 19वां राज्य मणिपुर, 20वां त्रिपुरा, 21वां मेघालय। 18वां हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, 19वां, ये तीनों एक साथ बने, लेकिन जो क्रम है वो यह है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो इस राज्य को बनाया गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इसे बनाया गया। यह प्रभावी हुआ 72 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्य बने, और साथ में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसी अधिनियम के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बने। अरुणाचल प्रदेश ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बने। आगे चलकर ये 87 में राज्य का दर्जा इन्हें मिल जाएगा। तो अभी ये 1972 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। इन्हें जो है नेफा कहा जाता था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं इसे नेफा कहा जाता था। पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के रूप में ये पहले जाना जाता था।
अब इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। ठीक, तो 1972 अब 1975 35वां संविधान संशोधन सिक्किम के लिए किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974। इस संशोधन के तहत सिक्किम को एक अधिराज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को शुरू में एक अधिराज्य बनाया गया। अधिराज्य दरअसल सिक्किम एक भारत का एक पड़ोसी राज्य था। वहाँ चोंग्याल वंश का शासन था। नांग्याल चोंग्याल वहाँ शासक थे। और जब ब्रिटेन से भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब भारत ने सिक्किम का जो विदेश विभाग है, जो उसकी सुरक्षा है और जो संचार है, ये तीनों की जिम्मेदारी भारत की थी। बाद में वहाँ के लोग उस चोंग्याल राजवंश से उब गए और उन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। तब वहाँ एक जो है चोंग्याल को एक तरह से औपचारिक शासक बनाया गया और वहाँ निर्वाचन आदि की व्यवस्था हुई। भारत भी चाहता था कि सिक्किम का भारत में विलय हो जाए, क्योंकि उस पर नज़र चीन की भी थी। तो भारत के सामरिक महत्व के लिए सिक्किम बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए भारत सरकार का ये जो प्रयास था, यह था कि सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया जाए, उसे राज्य बना लिया जाए। तो वहाँ पर जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार थी, काजी वहाँ प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि राजा का विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ राजा का विरोध हुआ, आंदोलन हुए। और वहाँ की जो संसद है, उसने भारतीय संसद से अनुरोध किया कि सिक्किम को जो है भारत का अंग बना लिया जाए, उसे राज्य बना लिया जाए। भारत को एक मौका मिल गया, उसे बहाना मिल गया और सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अधिराज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन यह दर्जा बहुत दिनों तक नहीं रहा। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। 1975 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, तो सिक्किम अब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। इसके बाद अब 75 के बाद जो अगला राज्य बना वह 1987 में। 75 के बाद 1987 में फिर अगला राज्य का मौका आता है, वो है गोवा। गोवा के साथ जो 87 में अन्य जो राज्य बने वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो अब इसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इसमें तीनों तो 87 में ही बने, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल। लेकिन क्रम क्या है? अरुणाचल। अब इनका क्रम जो है ये है, मिजोरम पहले है, मिजोरम, फिर अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा। ठीक, क्रम ये है। मिजोरम 87 में पहले 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, 20 फरवरी को ही अरुणाचल प्रदेश और जून 1987 में गोवा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये जो क्रम है 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा। 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा। तो इसमें मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 और अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा राज्य अधिनियम 1987। तो ये मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 में बना, 87 में प्रभावी हुआ फरवरी में, और ये भी अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 में बना और फरवरी 87 में अस्तित्व में आया, और गोवा राज्य अधिनियम 1987 में बना और जून 87 में ये प्रभावी हुआ। तो ये 87 में 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल और जून 1987 को गोवा। तो इस प्रकार 23वें राज्य के रूप में मिजोरम, 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश और 25वें राज्य के रूप में गोवा अस्तित्व में आया। तो 1987 के बाद जो राज्य बने वो अब 2000 में, 1987 से फिर अगला जो राज्य गठन का जो वर्ष है वो 2000 है। 2000 में क्या हुआ कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों का पुनर्गठन किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 और जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो यहाँ जो राज्य अस्तित्व में आए, उत्तराखंड,
उत्तराखंड, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड। तो 1 नवंबर को उत्तराखंड, 1 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तो 2000 में ही इनका गठन हुआ, लेकिन क्रम जो है वो है 26वां उत्तराखंड, 27वां छत्तीसगढ़ और 28वां राज्य झारखंड। ठीक। अब फिर दूसरा जो अगला जो वर्ष है राज्य पुनर्गठन का वो है 2014। 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। दरअसल आंध्र प्रदेश जो मद्रास राज्य था उसका जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उसको 1953 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी था। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। बाद में क्या हुआ कि इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था उसका जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उसको भी आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। तो आंध्र प्रदेश एक बृहद आंध्र प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया 1956 में। आगे चलकर 2014 में क्या किया गया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना का गठन किया गया। तो यह 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आ गया। तो 29 राज्य हो गए। ठीक। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर राज्य का जिसे दर्जा मिला हुआ था तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा इसका समाप्त कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश उसमें से बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो राज्य क्या हुआ कि 29 राज्य यहाँ हो गए थे, लेकिन यह जम्मू कश्मीर अब राज्य का दर्जा इसका समाप्त हो गया। तो अब ये 29 नहीं बल्कि 28 हो गया। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, अब वो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ 8, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 9, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों को, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मिला दिया गया। 2019 दादर नगर हवेली दमन दीव विलय अधिनियम, केंद्र शासित प्रदेश विलय अधिनियम 2019 जो कि 2000 में प्रभावी हुआ, उसके तहत इन दोनों को मिला दिया गया। तो जब इन दोनों को मिला दिया गया तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 9 हुए थे, एक घट गया, 8 हो गए। ठीक। तो 2020 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और दादर नगर हवेली तथा दमन दीव एक दोनों जो अलग अलग थे अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गए। तो इस प्रकार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो राज्यों की जो स्थिति थी एक बार पुनः इसको देख लीजिए। 1960 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पश्चात जो पहला राज्य बना वह गुजरात था 1960 में। उसके बाद 1963 में नागालैंड, फिर 1966 में हरियाणा राज्य बना, पंजाब का पुनर्गठन हुआ, हरियाणा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और उसके बाद हरियाणा के बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 3 राज्य बने। साथ में 1972 में ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर 1974 में सिक्किम को अधिराज्य का रूप में सिक्किम को शामिल किया गया। फिर 75 में 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 1987 में क्या हुआ? 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक। तो 87 में 3 राज्य बने। क्रम है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। फिर 87 के बाद 2000 में 3 राज्य बने। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना 1 नवंबर को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना 9 नवंबर 2000 को और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। तो इस प्रकार 28 राज्य हो गए। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। फिर 2020 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र हैं उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक। उसी वर्ष क्या हुआ कि
जो दादरा नगर हवेली, एक केंद्र शासित प्रदेश था और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव था, इन दोनों का विलय कर दिया गया। अब इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश ये बने दादरा नगर हवेली दमन दीव। ठीक, अब कुछ नामों में परिवर्तन हुए। जैसे नामों में परिवर्तन की जहाँ तक बात है तो उत्तर प्रदेश 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1937 में यह इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। इसके पहले यह आगरा और अवध के प्रांत के रूप में जाना जाता था। फिर बीच में यह उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के रूप में जाना गया। 1937 में संयुक्त प्रांत के रूप में जाना गया। 1950 में इसी को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो 1950 में ये उत्तर प्रदेश के रूप में 1950 से उत्तर प्रदेश के रूप में यह जाना जाने लगा। 1969 में मद्रास जो था, पहले मद्रास इसका नाम था, इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया, तमिलनाडु। 1973 में मैसूर का जो राज्य था इसका नाम कर दिया गया कर्नाटक। मैसूर को कर्नाटक का नाम दिया गया 1973 में। ठीक, 2006 में और 1973 में ही एक नाम और दिया गया लक्षद्वीप। 1973 में ही एक काम और हुआ कि लक्षद्वीप, जो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप समूह जो थे, इन सबको मिला के एक नाम दिया गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। फिर 2006 में इसके पहले 1992 में दिल्ली का नाम परिवर्तित हुआ। दिल्ली जो अधिनियम था, दिल्ली राज्य अधिनियम, उसके तहत जो है 1992 में दिल्ली का नाम रखा गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक, 2006 में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल पहले कहा जाता था, उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाने लगा। उत्तरांचल को उत्तराखंड 2006 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। और इसी वर्ष 2006 में पांडिचेरी, जो पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, इसे पुडुचेरी कहा गया, पुडुचेरी। ठीक, तो पांडिचेरी का नाम 2006 में पुडुचेरी हो गया। फिर आगे चलकर 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा जो था इसे ओडिशा किया गया। ठीक, ओडिशा किया गया। ठीक, तो जैसे राज्य कैसे अस्तित्व में आए, कब कब आए, और राज्यों के नाम में परिवर्तन, जिनके नाम में परिवर्तन हुआ है वो कब हुआ है। ठीक,